हमारे बीच एक और अतिथि विशेष मौजूद है जो रंगरेज जमात कम्युनिटी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। तो आप तमाम मेहमानों से, दूल्हा और दुल्हन के साथ जो भी लोग आए हैं उनसे भी गवारा नहीं है, इसलिए आप तमाम मौजूद मेहमानों से खास गुजारिश, आप तमाम लोगों से खास रिक्वेस्ट कि प्लीज नहीं काट मत, यहाँ जो मत खोलिए, ऊपर मत खोलिए, ऊपर का नहीं खाली रुक। मेरा नाम खलीफा अस्मा है, मैं धंधुके से हूँ ने ये खत्री ग्रुप द्वारा जो ये 51 समूह लग्न का आयोजन करने में आया है, बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल तरीके से ये सब आयोजन करने में आया है। और गुलू भाई खत्री ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, उनके लिए दिल से दुआ है और आगे भी वो ऐसे ही समूह लग्न करते जाए, वैसी हमारी दुआ है और वो आगे बढ़ते जाए और नेकियां कमाते जाए, हमारी दुआ लग गए उनको और आगे भी वो ऐसा आयोजन करते रहे। हम जैसे ना कर सकते हो ऐसी गरीब घर की लड़कियों को वो समूह लग्न द्वारा निकाह करा सके, सुन्नत अता करा सके, ऐसी दिल से दुआ है। और उन समूह लग्न में सब दहेज वगैरह ये सब मिल रहा है, सब छोकरियों वालों को, लड़कियों वालों को कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं, उनके मम्मी पापा को, इसलिए ये सब यहाँ हम समूह लग्न में शामिल हुए हैं। कम खर्च में हमको ये सब निकाह हमारा हो रहा है। हमको जानकारी मिली, जानकारी बाहर पढ़ने में आयली, खाली न्यूज़ खाली ऐसा आयला कि समूह लग्न है 51 करने के है ऐसा, बस उससे हमने फॉर्म फिलअप करा और उसमें हमारा नाम आया है और बस हम हुए ज्वाइंट समूह में। नगमा है और हम कलोल से हैं और गुल्लू भाई खत्री ने जो भी आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। हम गरीब घर से हैं, इसलिए हमारा निकाह समूह में हो रहा है। अल्लाह ताला गुल्लू भाई खत्री को है उससे भी ज़्यादा दे। मेरे पापा है, मेरी मम्मी आए और सब हमारे रिश्तेदार आए सब। जैसे हाँ, दहेज दे रहे, बहुत अच्छी बात है। हमारे माँ बाप के पास इतनी सकवर नहीं है कि इतना सारा दहेज देते हैं, इसलिए गुल्लू भाई खत्री को है अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा दे और हम सब लड़कियों की दुआ है। जी, कितना पैसा भरा था आप लोगों ने? पैसे भरे थे 2500। हाँ, 2500 भरे थे। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद यूसुफ भाई खत्री है। मैं खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, चेयरमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे को ये मौका अता किया है कि मैं आज 51 लड़की का बाप बन के और ये निकाह का मौका मुझे दिया है। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इन जोड़ों को अल्लाह कामयाबी अता करे और इनकी आगे आने वाली ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। सर, खत्री ग्रुप कितने साल से चल रहा है और क्या कुछ हो चुका है इसमें शादी में? खत्री ग्रुप 2016 से एक्टिव है और पहले हमने एक एम्बुलेंस बनाई थी
एम्बुलेंस से शुरुआत हुई हमारी। इमरान भाई आ चुके हैं। हमने शुरुआत की थी एम्बुलेंस से, जो आखिरी सफ़र के लिए हमारे मुस्लिम भाई जो दुनिया से रुखसत होते हैं उनको आखिरी सफ़र कब्रिस्तान ले जाने के लिए ये हमने जी एक्सपीरियंस तो कोरोना में हमने बहुत एक्सपीरियंस लिया है इससे। इस एम्बुलेंस ने कोरोना के पीरियड के अंदर बहुत काम किया। एक दिन में हमने 30 से 40 डेड बॉडी उठाई है, जो उस वक्त ऐसा था कि कोरोना के पेशेंट के पास कोई जाता नहीं था। हमारा खतरी ग्रुप पूरा उसके अंदर एक्टिव था, जिसमें हम लोग 10-15 आदमी हैं। खतरी ग्रुप का ग्रुप उन्होंने मिलकर पूरी खिदमत दी। हमने उस टाइम पे ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, ऑक्सीजन फ्री में सप्लाई किया सबको बाटले खरीद कर। और उस टाइम पे बेरोज़गारी थी, काम नहीं था लोगों के पास, तो हमने अनाज की किट का वितरण किया घर घर जाके। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे और हमारे ग्रुप से हुआ वो सब किया। जी 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 राजस्थान से है कुछ, और कुछ गुजरात के अलग अलग जिलों जैसे महसाना है, हिम्मतनगर है, कलोल है, पाटन है, ये आसपास के इलाकों से लोग इसमें 3 महीने का वक्त लगा प्लानिंग करने। अच्छा, समाज में क्या मैसेज देना चाहोगे कि ऐसा आयोजन हो और जो लोग हैं फाइनेंशियली मजबूत वो भी आगे आए? जी 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 ये जो भी है मैं समाज से ये कहूँगा कि भाई जो ये हमारे हुजूर का सुन्नत तरीका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और समूह लगन जैसे आज अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मेरे भाइयों को भी ये तौफीक दे और उनका हौसला बढ़ाए और वो भी ये काम कर सकें। आयोजन में तो ऐसा है कि हम लोग एजुकेशन के लिए, जो मुस्लिम बच्चे एजुकेशन में कमज़ोर है, माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, हमारी आगे कोशिश ये रहेगी, हम कर भी रहे हैं, अभी पढ़ा भी रहे हैं और वो एजुकेशन के लिए मदद भी कर रहे हैं, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा महत्व हम एजुकेशन को देंगे। हमारी कौम के बच्चे पढ़ के तरक्की करें और कामयाब हो। सर, इस्लामी क्या तरीका है? आज इज्तिमाई शादी रखी गई है, बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे माहौल में इन्हें दूर करने के लिए किस तरीके से लोगों को पहल करनी चाहिए? देखिए, आपने लफ्ज़ इस्लामी इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इस बात की तरदीद करूँगा कि अस्तग़फिरुल्लाह, इस्लाम का ये तरीक़ा नहीं है। ये तरीक़ा हमने लोगों को मजबूर कर दिया है इस काम पर, वरना इस्लाम में शादी से ज़्यादा आसान कोई इबादत नहीं है। सबसे ज़्यादा आसान इस्लाम में है तो शादी है, समझ गए आप। इस्लाम में शादी सुन्नत और मुस्तहब तरीक़ा क्या है? एलानिया हो, ऐलान करके हो, मस्जिद में हो, ना इसका खर्चा, ना मैदान का किराया, ना और कोई खर्चा। अल्लाह का घर खुला हुआ है, वहाँ जाओ, निकाह पढ़ा लो। ये है इस्लाम का तरीक़ा। ये आज बेचारे गरीब जो मजबूर किए गए हैं वो सिर्फ़ इस्लाम के तरीक़े को भूल जाने की वजह से। अगर आज हमारी कौम इस्लाम के तरीक़े को याद कर ले, नबी की सुन्नत को अपना ले, तो कसम खुदा की हमारी कौम की एक भी गरीब बच्ची बग़ैर शादी के नहीं रहेगी। जी, जो खतरी ग्रुप ने काम किया है उसके लिए ज़माने के एतबार से बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ज़माने ने मजबूर कर दिया है और गरीब लड़कियां बेचारी तड़पती रहती है। बल्कि आज का दौर ऐसा आया है कि मैं यहाँ की बात तो नहीं कहता, लेकिन हम अपने यूपी बिहार की बात कहते हैं कि जिस घर में लड़की पैदा होती है उसके 6 दिन के बाद से ही माँ बहन को फिक्र हो जाती है जहेज़ की, और उसी ज़माने से जहेज़ जमा करना शुरू कर देती है। तब कहीं जाकर 20-22 साल की उम्र में शादी होती है। क्या पैगाम देंगे? मैं कौम को पैगाम जो देना था दे चुका कि भाई इस्लाम का जो तरीक़ा है उसे ज़िंदा करो, और अगर उसको हम ज़िंदा कर लेते हैं तो आज हमारी कौम में बहुत की कमी है। जैसे एजुकेशन, बहुत से गरीब लड़के हैं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आजकल कॉलेज स्कूल की फ़ीस की वजह से मजबूर हो जाते हैं। ऐसे काम में अपने पैसे को खर्च करो। हमारी कौम में हॉस्पिटल की बहुत सख्त ज़रूरत है, ऐसे काम में जो आप खर्च करो, समझ गए। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल बनाओ, ऐसी चीज़ों में अपने रुपये को खर्च करो जिससे कि आम जनता का फ़ायदा हो। दहेज की लानत बढ़ती जा रही है, उसमें ये सादगी से निकाह किया जा रहा है इज्तिमाई तौर पर, क्या करें? सबसे पहले तो मैं अहमदाबाद के खतरी ग्रुप की जानिब से आज रखे गए 51 में समूह लगन इज्तिमाई शादी के मौके पे मैं इन तमाम जो इंतज़ाम करने वाले लोगों को खूब मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास करके
खत्री ग्रुप के जानिब से जिस तरह से समाज सेवा के साथ साथ एजुकेशन और भी कई सेवाएं खत्री ग्रुप जो करता है और बहुत ही पूरे शहर के अंदर अपनी समझो लोगों के खिदमत के लिए अपना नाम पहचाना जाता है। ऐसे तमाम लोग आज 51वां समूह लगन कर रहे हैं। इसके मौके पे मैं मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास करके आज ये महंगाई का दौर है, महंगाई के ज़माने के अंदर लोगों को अपना घर बार चलाना, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को उसका परिवार का भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे वक्त के अंदर जब समूह लगन होता है, समूह लगन के अंदर हम समझते हैं कि हम लोग काफ़ी जो हमारे इंतज़ाम होते हैं करने के लिए, लेकिन खत्री ग्रुप की तरफ से जो इंतज़ाम किए गए वो तमाम व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने खुद ने की है। और ख़ास करके आज इसके अंदर ये हमारे नबी की सुन्नत है कि भाई हमारा कम खर्च हो, कम खर्च के अंदर हमारा शादी ब्याह हो। लेकिन आजकल देखा देखी का ज़माने के अंदर भी लोग कर्जा करके भी शादियां करते हैं। लेकिन ऐसे वक्त के अंदर खत्री ग्रुप ने जिस तरह से ये इंतज़ाम किया है, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। और जो लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, जो दूल्हा और दुल्हन, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनके माँ बाप को भी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि खत्री फैमिली, खत्री परिवार को अल्लाह खूब तरक्की दे, तंदुरुस्ती दे और आगे ऐसे ही काम करते रहे, ऐसी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। खत्री ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित जो समूह लगन का कार्यक्रम इतना शानदार रखा हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले तो खत्री ग्रुप के तमाम मेंबर्स को दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार और धन्यवाद मानता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन और एक बड़ी पहल उन्होंने की है। मैं मानता हूँ आज के ज़माने में कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं होता, लेकिन खत्री ग्रुप ने 51 लोगों के समूह लगन में शादी करने का जो निर्णय लिया गया है वो एक बड़ा कदम है, एक सराहनीय कदम है। मैं मानता हूँ आने वाले समय में भी खत्री ग्रुप इस तरीके के कार्यक्रम करता रहेगा। कोरोना काल हो या कभी भी ऐसी आपातकाल की स्थिति हो, हमेशा खत्री ग्रुप ने आगे बढ़ चढ़कर गरीबों की सेवा का काम किया है। एक एम्बुलेंस चलाते हैं, गरीबों की सेवा के काम करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि खत्री ग्रुप हमेशा लोगों के लिए काम करता रहा है। और आज के इस समूह लगन के लिए फिर से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं खत्री ग्रुप को दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रगुजार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गरीब पर बड़ा असर पड़ेगा, बरोबर। तो दहेज देने पर